लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे हम किसी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के फॉरवर्ड डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी एक ऑर्डिनरी या एक सिंपल पॉलिनोमियल को एक फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के नोटेशन में चेंज कर सकते हैं और कैसे उस फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के हम सक्सेसिव डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन अपने पास है कि रिप्रेजेंट द फंक्शन f(x) is x power 4 minus 12x cube plus 24x square minus 30x plus 9 and its successive differences in factorial notation। हमें इस पॉलिनोमियल को एक फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है और उसके सक्सेसिव डिफरेंसेस हमको फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए जो पॉलिनोमियल अपने को f(x) गिवन है वो फोर्थ डिग्री का, डिग्री 4 का एक हमको पॉलिनोमियल गिवन है। हमें क्या करना है, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतनी ही डिग्री का एक फैक्टोरियल पॉलिनोमियल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना होता है, बनाना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक एजम्पशन लेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम लिखेंगे कि लेट f(x) बी a x फैक्टोरियल 4 प्लस b x फैक्टोरियल 3 प्लस c x फैक्टोरियल 2 प्लस d x फैक्टोरियल 1 प्लस e। सपोज ये कोई एक फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है दिए गए पॉलिनोमियल का। हम ये मान के चले कि इक्वेशन 1 इज द फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल f(x)। अब यहाँ पे जो x फैक्टोरियल 4, x फैक्टोरियल 3, x फैक्टोरियल 2, x फैक्टोरियल 1 एंड यहाँ पे x फैक्टोरियल 0 जो है, इनका हमको सिस्टमेटिक डेफिनेशन अप्लाई करना है इस पे। और उसके बाद ये जो कांस्टेंट हमने हमारे मन से यहाँ पे अरेंज किए हैं ए बी सी डी ई, इन कांस्टेंट्स की हमको यहाँ पे वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। जैसे हम इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ऑन द कंपैरिजन बेसिस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड द एज्यूम्ड फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, तो हमको जो है दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टोरियल पॉलिनोमियल यहां देखने को मिलेगा। जब भी हमको इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हम हमेशा इसी तरह का एक, जितने डिग्री का आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसी डिग्री का एक फैक्टोरियल पॉलिनोमियल हमको एज्यूम करना है इस फॉर्म में। और फिर जो प्रोसेस है ए बी सी डी ई, जो कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, इनका वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर है उस पर हम बात करते हैं। अब देखिए हम चूंकि एज्यूम तो कर चुके हैं कि f(x) मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टोरियल नोटेशन इस प्रकार से होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमको मिला f(x) और f(x) का वैल्यू अपने को गिवन है। तो यहां पे यदि हम f(x) का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा x to the power 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। तो ये तो हुआ f(x) का वैल्यू और इसको हमने फैक्टोरियल नोटेशन जो है इस पॉलिनोमियल का एज्यूम किया है a x फैक्टोरियल 4। और x फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा यदि x फैक्टोरियल 4 है, जब h का वैल्यू हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लें कि सपोज द लेंथ ऑफ इंटरवल h इज 1, तो यहाँ पे x फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। भाई 4 डिग्री का आप फैक्टोरियल पॉलिनोमियल लेंगे तो 4 फैक्टर उसमें आपको दिखने चाहिए, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। प्लस यहाँ यदि हम बात करें b इंटू एक्स फैक्टोरियल 3, तो x फैक्टोरियल 3 का मतलब तो होगा x माइनस 1, x माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स फैक्टोरियल 2 जिसका वैल्यू होगा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स फैक्टोरियल 1 और इसमें एक ही फैक्टर होगा जो कि होगा dx एंड प्लस यहाँ अपने पास आ रहा है e, तो e एज इट इज अपने पास आएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल जो थे इनके स्टैंडर्ड फॉर्म को इस प्रकार से अरेंज किया कि x फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 एंड x फैक्टोरियल 1 का जो वैल्यू था। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे यदि हम बात करें तो एक हमको सिंपल पॉलिनोमियल मिल रहा है, राइट हैंड साइड पे हमने फैक्टोरियल पॉलिनोमियल लिखा। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को, यदि लेफ्ट हैंड राइट साइड के पॉलिनोमियल्स को हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन बेसिस पे यदि हर एक x की डिग्री को हम इक्वेट करें, देखिए यहाँ कंपैरिजन के आपके पास दो प्रकार के तरीके होने चाहिए। या तो आप दोनों तरफ इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करें और x की जो हाईएस्ट पावर है पहले उसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें, फिर उससे कम पावर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें तो अननोन ABCD का वैल्यू मिलेगा। या फिर एक तरीका यह है कि जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में करते आए हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे x की प्लेस पे 0 पुट करें। सो इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ द साइड्स, तो देखो x x x x सब 0 हुआ, लेफ्ट साइड पे अपने को मिल जाएगा 9, राइट साइड में भी x, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, सारे x 0 होंगे तो बचेगा e। तो e का वैल्यू जो है वो 9 के इक्वल आएगा। तो जैसे हमने x को 0 पुट किया
ई का वैल्यू हमें मिला यहाँ पे 9। अब उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे अगला सब्स्टिट्यूशन जो है वो x का 1 ले लें, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1, तो देखिए यहां होगा 1 माइनस 12 प्लस 24 माइनस 30 प्लस 9। सिंप्लीफाई करेंगे, राइट साइड में भी हम x को 1 रखें तो यहां पे x माइनस 1 होने की वजह से 0 होगा, यहां पे भी x को हम 1 लेंगे तो 0 होगा, यहां पे भी x को 1 लेंगे तो 0 होगा। तो ये सारी टर्म्स तो हो गई 0, यहां x को 1 लेंगे तो अपने पास बचा d प्लस e। अब जिसमें से d प्लस e का जो वैल्यू है आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा 1 माइनस 12 प्लस 24 माइनस 30 प्लस 9। मतलब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा d प्लस e। तो अपने को यहां से d का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, e की प्लेस पे यदि आप 9 रखेंगे तो d प्लस 9, और यहां पे आप x को 1 रखेंगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। तो x की प्लेस पे यदि पूरी इक्वेशन में हम 1 रखेंगे तो यहां से हमको वैल्यू मिलेगा d का, और d का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा -17। अब इसी प्रकार यदि अगला फैक्टर देखें, देखिए जितने भी फैक्टर्स हैं ना उन तमाम की वैल्यू हम यहाँ पे एक बार रख दें, उनको 0 से इक्वेट करें। एक बार x था तो x को 0 से इक्वेट किया, x माइनस 1 था तो x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करने पे x इज इक्वल टू 1 मिला। अब अगला फैक्टर x माइनस 2 है तो x माइनस 2 को यदि 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 2 होगा। अब इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड पे भी जहां जहां x है वहां हम x की प्लेस पे 2 लें, राइट साइड में भी x की प्लेस पे 2 लेंगे तो देखो ये फर्स्ट वाला पूरा टर्म 0 हुआ, सेकेंड टर्म जो है वो भी 0 हुआ। यहां से अपने को मिलेगा c, d और e की टर्म में आंसर, क्योंकि c में x माइनस 2 नहीं है, d में भी नहीं है और e में भी नहीं है। तो यहां आप x की प्लेस पे 2 लेंगे तो 2 इंटू 1 मतलब 2c प्लस 2d प्लस e, जिसमें से d और e का वैल्यू तो आपके पास है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे तो एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। तो यहां से जो हमको वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू मिल जाएगा c का, और वो c का वैल्यू होगा x को 2 रखने पे पूरा एक्सप्रेशन में -5। तो इस प्रकार हम c का वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब अगला फैक्टर देखें, x माइनस 2 के बाद अपने पास अवेलेबल है x माइनस 3 का। तो अब हम क्या करें, x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करें। इट मीन्स यदि हम x की प्लेस पे 3 ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जहां जहां x से 3 लेंगे तो अगेन एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा, और यहां पे देखो x की प्लेस पे 3 लेंगे तो ये पूरा फैक्टर जो है आपका क्या हो रहा है 0। तो यहां पे अपने पास एक तो x की प्लेस पे 3 लेंगे तो b, c, d और e 4 की टर्म में वैल्यू मिलेगा, 4 कांस्टेंट की टर्म में, जिसमें से c, d, e पता है मतलब अननोन b का वैल्यू यहां से निकल के आएगा, और वो जो b का वैल्यू होगा वो मिल जाएगा अपने को -6। तो इस प्रकार हमने x इज इक्वल टू 3 रखने पे b का वैल्यू मिला। देखो बहुत आसानी से आप x की प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में भी हम इस तरह के काम पहले से करके आए हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सिंपली आपको वैल्यू रखना है, सिंप्लीफाई करना है, आपको अननोन्स के वैल्यू निकालना है। मैं यहाँ प्रोसीजर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे हम किसी एक सिंपल पोलिनोमियल को फैक्टोरियल पोलिनोमियल के फॉर्म में चेंज करते हैं, और कैसे उस फैक्टोरियल पोलिनोमियल के फिर हम सक्सेसिव डिफरेंसेस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोसेस समझिएगा आप। अब यहां पे चूंकि x 0 1 2 3 चारों वैल्यूज हम रख चुके हैं, 4 कांस्टेंट निकाल चुके हैं, फिर भी हमारे पास एक कांस्टेंट जो है a अभी तक अननोन है। तो a का वैल्यू निकालने के आपके पास दो तरीके, या तो आप x की पावर 4 के कोफिशिएंट्स को दोनों तरफ इक्वेट करें, और नहीं करना चाहते हैं तो चूंकि जितने फैक्टर्स थे उनको 0 से हम इक्वेट कर चुके हैं, 4 कांस्टेंट निकाल चुके हैं। अब आप क्या करें, कोई भी एक आर्बिट्ररीली वैल्यू ले लें जो आपकी इच्छा हो, जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिए 0 1 2 3 ये छोड़ के कोई भी एक वैल्यू ले लें। आप -1 ले, -2 ले, या इनके अलावा कोई सा वैल्यू, सपोज x इज इक्वल टू 4 ले लें, जो हमारी इच्छा हो वो ले लें। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो x की प्लेस पे आप 4 लेंगे तो अगेन एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा। यहां x की प्लेस पे 4 लेंगे तो a, b, c, d, e पांचों कांस्टेंट की टर्म में आपके पास आएगा, जिसमें से b, c, d, e अवेलेबल है। तो आपको अननोन a का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, और अननोन a का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप x इज इक्वल टू 4 ही ले, मैंने कहा 0 1 2 3 छोड़ के कोई सा भी आप x का वैल्यू लेंगे आपको a का वैल्यू 1 ही मिलेगा। तो इस प्रकार देखो हमने a b c d e का वैल्यू यहां पे निकाल लिया। मतलब हमने ये एज्यूम किया था कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो दिए गए फंक्शन f(x) का एक फैक्टोरियल नोटेशन है। तो हमको यहां पे f(x) मतलब ओरिजिनल जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टोरियल नोटेशन जो है क्या मिलेगा। अब a b c d का वैल्यू यदि हम पुट करें तो a की प्लेस पे हुआ 1, मतलब x फैक्टोरियल 4 प्लस b, और b का वैल्यू है यहाँ पे -6, मतलब -6 x फैक्टोरियल 3
प्लस सी, एंड सी का वैल्यू हमारे पास है -5x फैक्टोरियल 2 प्लस डी, और डी का वैल्यू है -17x फैक्टोरियल 1 और प्लस ई, और ई का वैल्यू हमारे पास है 9। तो इस प्रकार x फैक्टोरियल 4 -6x फैक्टोरियल 3 -5x फैक्टोरियल 2 -17x फैक्टोरियल 1 एंड प्लस 9। तो देखो इस प्रकार ए बी सी डी ई का हमने वैल्यू रखा। तो ये जो हमको वैल्यू मिला fx का, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गिवन पोलिनोमियल fx के फैक्टोरियल नोटेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन नंबर 2, जो कि हमारा आंसर है। अब यहां हमसे एडिशनल पार्ट भी कहा गया है कि fx का फैक्टोरियल नोटेशन बनाएं, तो ये तो हुआ फैक्टोरियल नोटेशन। फिर कहा गया है कि इस फैक्टोरियल नोटेशन के आप सक्सेसिव डिफरेंसेस भी फाइंड आउट करें। मतलब हम ये जो आपका fx है, पहले इस पे हम डेल ऑपरेट करें, मतलब एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करें। तो देखो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने खूब अच्छे से सीखा कि जब भी किसी फैक्टोरियल पोलिनोमियल पे आप डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डेल x फैक्टोरियल n, तो ये फैक्टोरियल n को ही रिप्रेजेंट करेगा, या ये कहे डेल x फैक्टोरियल 4, तो सॉरी ये था डेल n x फैक्टोरियल n, जो कि फैक्टोरियल n को रिप्रेजेंट करता था। सक्सेसिव डिफरेंस की बात करें तो, या आप फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो x फैक्टोरियल 4 का जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता था वो होता था 4x फैक्टोरियल 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो डिफरेंस ऑपरेटर था फैक्टोरियल पोलिनोमियल के केस में वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर जैसा बिहेव करता है। तो यहां पे भी हमारे लिए इनके फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन का लॉजिक लगा के यहां काम कर सकते हैं। तो x फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4x फैक्टोरियल 3, पावर मल्टीप्लाई होगी, एक पावर कम होगी। फैक्टोरियल नोटेशन आपको लिखते चलना है। तो यहां क्या आ जाएगा अपने पास, 3 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 6 3 जा 18 x फैक्टोरियल 2 माइनस 10 x फैक्टोरियल 1 एंड माइनस 17 x फैक्टोरियल 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा और 9 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला। चूंकि हमें सक्सेसिव कहा गया है, मतलब जब तक पॉसिबल हो तब तक आपको डिफरेंस निकालने हैं। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें तो ये हो जाएगा 12x फैक्टोरियल 2 माइनस 36x फैक्टोरियल 1 माइनस 10x फैक्टोरियल 0। तो x फैक्टोरियल 0 मींस 1 लिखने की आवश्यकता नहीं और 17 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। देन अगेन यदि हम थर्ड डिफरेंस निकालें तो ये हो जाएगा यहां पे 24x फैक्टोरियल 1 एंड माइनस 36 x फैक्टोरियल 1 था तो 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या 36, और एक फैक्टोरियल कम करें तो x फैक्टोरियल 0 जिसका वैल्यू 1 ही होगा और 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। देन अगेन एक बार हम करें तो फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस जो है गिवन फैक्टोरियल पोलिनोमियल का वो हो जाएगा 24 इंटू 1 मतलब 24, और x फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 ही होगा, 36 का 0, मतलब यहां पे अपने को मिल रहा है डेल 4 fx 24। तो इस प्रकार हमने यहां पे दिए गए फैक्टोरियल पोलिनोमियल के लिए सक्सेसिव फॉरवर्ड डिफरेंसेस भी फाइंड आउट कर लिए। चूंकि हम ये अच्छे से जानते हैं n ऑर्डर का है तो n फैक्टोरियल तक यदि आप करते हैं तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल n मिलेगा। यदि n+1th डिफरेंस निकालेंगे n फैक्टोरियल पोलिनोमियल का तो ऑब्वियसली वो कांस्टेंट होने की वजह से 0 होगा, जो कि यहां पे हमको देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे किसी सिंपल पोलिनोमियल का हम फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो फॉर्म करते हैं और कैसे उस फैक्टोरियल नोटेशन वाले पोलिनोमियल का हम सक्सेसिव डिफरेंस भी फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।